हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से मनुष्य को जीवन की सबसे बड़ी सीख मिलती है। कहा जाता है, मनुष्य का पतन बाहर से नहीं बल्कि उसकी अपनी गलतियों से होता है और उत्थान भी उसके अपने कर्मों से ही होता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या करता है? भगवान शिव मुस्कुराए, हे देवी, मनुष्य अपनी ही बातों से अपना पतन करता है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सोमदत्त नाम का व्यापारी रहता था। धनवान था, सम्मानित था, लेकिन अत्यधिक सरल स्वभाव का था। उसकी पत्नी बहुत भोली थी, लेकिन उसे घर की हर बात दूसरों से कह देने की आदत थी। सोमदत्त का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। वह चुपचाप काम करता और किसी को अपने व्यापार की चाल नहीं बताता। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, आप इतना धन कैसे कमाते हैं? सोमदत्त पहले चुप रहा, फिर पत्नी के प्रेम में आकर उसने सब बता दिया। मैं दूर गांव से सस्ता अनाज खरीदता हूँ और शहर में बेच देता हूँ। पत्नी खुश हो गई, लेकिन उसी दिन उसने यह बात अपनी सहेलियों को बता दी। धीरे धीरे पूरा नगर जान गया और कुछ ही दिनों में कई लोग वहीं व्यापार करने लगे। मुनाफा कम होने लगा, धन घटने लगा और सोमदत्त परेशान रहने लगा। एक दिन वह उदास होकर बगीचे में बैठा था। तभी वहां एक सन्यासी आए। सन्यासी ने सोमदत्त के पास बैठकर शांत स्वर में पूछा, व्यापारी, तुम इतने दुखी क्यों हो? सोमदत्त बोला, महाराज, सब कुछ होते हुए भी सब खत्म हो गया। व्यापार गिर गया, धन समाप्त हो गया। समझ नहीं आ रहा गलती कहाँ हुई। सन्यासी मुस्कुराए, क्या तुमने अपने व्यापार का रहस्य किसी को बताया था? सोमदत्त चौंक गया, धीरे से बोला, हाँ, अपनी पत्नी को। सन्यासी बोले, यही तुम्हारी पहली भूल थी। जीवन में 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपनी कमाई का रहस्य, अपने घर की कमजोरी और अपने भविष्य की योजना। सोमदत्त ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, महाराज, क्या सच में इतनी छोटी बात से जीवन बदल जाता है? सन्यासी बोले, मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता है और कर्म उसके निर्णयों से। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है। एक गरीब लकड़हारा जंगल में रहता था। बहुत मेहनत करता, लेकिन पेट भरना भी मुश्किल था। एक दिन उसने सोचा, अब कहीं दूर जाकर काम करना होगा। वह जंगल पार करके दूसरे प्रदेश की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह थक गया और एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा, एक सांप पेड़ पर चढ़ रहा है और ऊपर एक पक्षी का घोंसला है जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। लकड़हारा तुरंत समझ गया, ये सांप उन बच्चों को खाने आया है। वह बिना सोचे पेड़ पर चढ़ गया और डंडे से सांप को मार गिराया। बच्चों की जान बच गई। लकड़हारा नीचे उतरकर फिर आराम करने लगा। कुछ देर बाद तोता और मैना लौटे। उन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित देखा और बच्चों से पूरी बात जानी। दोनों पक्षी तुरंत लकड़हारे के पास आए। हे मनुष्य, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है। हम तुम्हारे रानी हैं। लकड़हारा बोला, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। बच्चे तो बच्चे होते हैं।
चाहे किसी के भी हों। तोता और मैना उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। तोता बोला, हम साधारण पक्षी नहीं हैं। हम ऐसे स्थान से आते हैं जहां मोती मिलते हैं। आज से हम तुम्हें रोज एक एक मोती देंगे। लकड़हारा घबरा गया। नहीं, मैं तुम्हारा उपकार कैसे ले सकता हूं? तोता बोला, यह उपकार नहीं, तुम्हारी सच्चाई का फल है। लकड़हारा मान गया और अगले दिन से वही होने लगा। तोता और मैना रोज एक मोती लाते। लकड़हारा उन्हें बेचता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसने घर बनाया, जमीन खरीदी। अब वह गरीब नहीं रहा, लेकिन भाग्य के साथ मनुष्य की परीक्षा भी शुरू होती है। कुछ समय बाद लकड़हारा अपने गांव लौट आया। पत्नी ने पूछा, इतना धन कहाँ से आया? लकड़हारा पहले चुप रहा, लेकिन पत्नी के बार बार पूछने पर उसने सब बता दिया। जंगल में एक बरगद के पेड़ पर तोता और मैना रहते हैं। वे रोज मुझे एक मोती देते हैं। पत्नी खुश हो गई, लेकिन उसकी आदत थी। वह घर की हर बात दूसरों से कह देती थी। कुछ ही दिनों में पूरे गांव को पता चल गया कि लकड़हारे को मोती कहाँ से मिलते हैं। ये बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई। राजा लालची था। उसने तुरंत सैनिक भेजे और लकड़हारे को दरबार में बुलवाया। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें मोती कहाँ से मिलते हैं? लकड़हारा डर गया, लेकिन झूठ नहीं बोल पाया। उसने सब बता दिया। राजा ने आदेश दिया, उन पक्षियों को पकड़कर मेरे सामने लाओ। लकड़हारे के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा, जिसने उसकी मदद की, आज उसी की जान खतरे में पड़ गई। वह रोते हुए जंगल पहुंचा। तोता और मैना के सामने सिर झुका लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी पत्नी को सब बता दिया और बात राजा तक पहुंच गई। तोता और मैना शांत रहे। उन्होंने कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं, मनुष्य की आदत है बात फैलाने की। लकड़हारा रो पड़ा। अब मैं क्या करूं? तभी उनके बच्चों में से एक छोटा तोता आगे आया। पिताजी, जिस मनुष्य ने हमारी जान बचाई, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। मैं राजा के पास जाने को तैयार हूं। लकड़हारा कांप उठा। नहीं, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं भेज सकता। लेकिन तोते के माता पिता बोले, त्याग ही सच्चा धर्म है। लकड़हारा विवश हो गया। आंखों में आंसू लिए वह छोटे तोते को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने तोते को देखा और तुरंत पिंजरे में बंद करवा दिया। कल इसका उपयोग होगा। लकड़हारे का दिल टूट गया। उसे लगा उसने अपने मित्र को खो दिया। वह भारी मन से वापस लौट गया। रात का समय था। महल में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी धीरे धीरे कदमों की आहट सुनाई दी। राजा का पुत्र वहां आया। राजकुमार पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसने पिंजरे में बंद उस छोटे तोते को देखा। तोते की आंखों में डर और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। राजकुमार बोला, तुम्हें कैद में क्यों रखा गया है? तोता चुप रहा, लेकिन उसकी हालत देखकर राजकुमार समझ गया। उसने धीरे से पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। जाओ, उड़ जाओ, आज से तुम आजाद हो। तोता तुरंत उड़कर आकाश में चला गया। सुबह होते ही महल में हड़कंप मच गया। राजा को जब पता चला कि तोता उड़ गया है, तो उसका क्रोध भड़क उठा। किसने पिंजरा खोला? सैनिकों ने बताया, महाराज, राजकुमार ने। राजा क्रोध में कांप उठा। आज से तुम इस राज्य में रहने योग्य नहीं हो। तुरंत नगर छोड़ दो। उसे पता था, उसने सही किया है।
सैनिक उसे नगर की सीमा तक छोड़ आए। अब राजकुमार अकेला था, न राज्य, न परिवार, न कोई सहारा। वह जंगल की ओर चल पड़ा। तभी आकाश से वही तोता उसके सामने आकर बैठ गया। राजकुमार मुस्कुराया। तो तुम बच गए, तोता बोला। तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोनों साथ चलने लगे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक दूसरे राज्य पहुंचे। वहां एक सुंदर बगीचा था और उसी बगीचे में एक राजकुमारी रोज घूमने आया करती थी। एक दिन राजकुमार और तोता उसी बगीचे में बैठे थे। तभी राजकुमारी वहां आई। उसकी सुंदरता अलौकिक थी। तोता उड़कर उसके सामने बैठ गया। राजकुमारी उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन वह उड़कर फिर राजकुमार के पास जा बैठा। राजकुमारी ने पहली बार राजकुमार को देखा। दोनों की आंखें मिलीं और वहीं से एक नई कहानी शुरू हो गई। राजकुमार रोज उसी बगीचे में आने लगा। तोता कभी राजकुमारी के पास बैठता, कभी उसके सामने उड़ता। धीरे धीरे दोनों के बीच बात शुरू हुई। एक दिन राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, मैं एक निर्वासित मनुष्य हूं, जिसे अपने ही घर से निकाल दिया गया। उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। तोते की, राजा की, निर्वासन की। राजकुमारी भावुक हो गई। उसने पहली बार किसी राजकुमार को इतना सरल देखा था। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमारी बोली, मेरे पिता कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। वे तुम्हें कैद करवा देंगे। अगर तुम तैयार हो तो हम यहाँ से दूर कहीं नया जीवन शुरू कर सकते हैं। राजकुमार ने उसकी आंखों में देखा और सहमति दे दी। रात के अंधेरे में राजकुमारी महल से निकल आई। राजकुमार और तोता उसका इंतजार कर रहे थे। तीनों वहां से दूर निकल गए। जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे और विवाह कर लिया। जीवन सरल था, लेकिन सच्चा था। कुछ समय बाद एक रात तेज आंधी आई। झोपड़ी में आग लग गई। राजकुमार और राजकुमारी आग बुझाने लगे। तोता भी मदद कर रहा था, लेकिन उसी दौरान उसका एक पंख जल गया। वह दर्द से गिर पड़ा। राजकुमार घबरा गया। तोता बोला, यह भी समय की परीक्षा है। कुछ दिनों बाद राजकुमार बोला, अब हमें अपने घर लौटना चाहिए। शायद पिता का क्रोध शांत हो गया हो। राजकुमारी तैयार हो गई। तोता बोला, तुम दोनों जाओ, मैं बाद में आऊंगा। दोनों चल पड़े। रास्ते में एक बड़ी नदी आई। वे नाव में बैठे। नाविक उन्हें पार ले जा रहा था। तभी एक चूहा नाव पर चढ़ने लगा। नाविक उसे हटाने लगा। राजकुमार बोला, उसे चढ़ने दो, वह भी अपने प्राण बचाना चाहता है। नाविक मान गया। लेकिन कुछ देर बाद नाव में पानी भरने लगा। चूहे ने नाव को कुतर दिया था। नाव डूब गई। राजकुमार और राजकुमारी अलग अलग दिशाओं में बह गए। राजकुमारी दूसरे राज्य के बगीचे में मिली। राजा उसे महल में ले गया और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी ने समय मांग लिया। उधर राजकुमार भटकते भटकते उसी राज्य में पहुंच गया जहां राजकुमारी थी। दोनों फिर मिले और महल में ही रहने लगे। कुछ दिनों बाद वही तोता वापस आया। उसका पंख ठीक हो चुका था। उसने दोनों को पहचान लिया और कहा, आज रात हम यहां से निकलेंगे। रात में तीनों महल से निकल गए और कई दिनों बाद
राजकुमार अपने राज्य पहुंचा। राजा ने अपने पुत्र को देखा और पश्चाताप से भर गया। पुत्र, मुझसे गलती हो गई। राजकुमार ने चरण पकड़ लिए। राजकुमारी को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया गया। राज्य में खुशियां फैल गईं। उसी रात महल के आंगन में तेज प्रकाश हुआ। वही सन्यासी प्रकट हुए और उनका रूप बदलने लगा। जटा, त्रिशूल, नीलकंठ, स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। सब उनके चरणों में गिर पड़े। भोलेनाथ बोले, यह सब मेरी परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था मनुष्य त्याग चुनता है या स्वार्थ। तुमने प्रेम चुना, धैर्य चुना, इसलिए आज से तुम्हारे जीवन में दुख नहीं टिकेगा। भगवान शिव ने कहा, याद रखो, 3 बातें कभी किसी को मत बताना। अपनी कमाई का रहस्य, अपने घर की कमजोरी, अपने भविष्य की योजना, और 3 काम हमेशा करना, जरूरतमंद की सहायता, धैर्य और भगवान पर विश्वास। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां दुख टिक नहीं पाता। जहां सेवा होती है वहां दरिद्रता नहीं रहती, और जहां धैर्य होता है वहां भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो सच्चे मन से कहिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।